नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हम लोग आज पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। हाँ, हमने आपसे एक वादा किया था कि सेहत और जिंदगी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हैं। आप लोग कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के अपनाते हैं, कैसे आप हकीम साहब से जुड़े थे, और इसी के साथ वो सारे कॉलर्स जो हमसे सिर्फ फोन से जुड़े होते हैं, कभी उनसे हमारी बातचीत ही हो पाती थी, लेकिन आज हम उनके घर पहुंच गए हैं उनसे मिलने। बिना देरी किए मैं उनका स्वागत करूंगी, क्योंकि उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि वो खुद में ही इतनी ज़्यादा गुणवान है। यानी कि वो ना सिर्फ लिखने का शौक रखती हैं, बल्कि वो अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं और इतनी शालीनता के साथ वो हमसे बात करती हैं। और ना जाने एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे नुस्खे अपना के उन्होंने खुद को भी सेहतमंद बनाया है, और उन्हीं नुस्खों के जरिए वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुधा जी की। आइए मिलकर उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना वक्त हमें दिया। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपके घर में कौन कौन है, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 17 साल और मेरे घर में है 5 मेरे बेटे हैं, 5 बेटियां हैं मेरी बहू हैं। 5 बेटियों की तो शादी होगी सबकी। 3 भैया और हैं, 2 मेरी दौरानियां हैं, 6 मेरे बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं मेरे। सुधा जी, आप 70 की हो चुकी हैं, और जैसा कि आपको देख के मैं अनुमान नहीं लगा सकती हूँ कि आप 70 की हो चुकी हैं, तो आप खुद का ख्याल कैसे रखती हैं? बस मैं सारे नुस्खे इनके लेती थी सुलेमान जी के, जी। इससे सब फिट हूँ मैं। हम्म। पहले मैं बहुत सी बीमारी से ग्रसित थी, बीमार रहती थी। जी। तो एक दिन टीवी में शाम को इनका प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा तो हकीम सुलेमान जी का प्रोग्राम है। मैंने इनकी मेडिसिन ली, तो उससे मेरे को बहुत राहत मिली। पहले मैंने इनके नुस्खे बनाए, खुद पे मैंने किया इस्तेमाल, तो मुझे इनसे बहुत आराम रहा। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने कहा मेडिसिन मंगा के देखती हूँ। तो जब उनको नुस्खे से फायदा है तो हो सकता है मेडिसिन से और ज्यादा फायदा हो, जी। पर उतना ही मुझे उनसे फायदा हुआ। फिर मैंने इनकी मेडिसिन मंगाई, मैंने मेडिसिन ली, तो उनसे मुझे बहुत फायदा मिला। तो बीमारी मैं क्या कुछ थी आपको? आपने मेरे कौन को कौन से नुस्खे अपनाए, थोड़ा डिटेल में आप बता सकती हैं? जी हाँ, जी। बिल्कुल। मेरे को सारी बीमारियां थी, सर्वाइकल भी था, थायराइड भी था मेरे को, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था मेरे को, बीपी भी था, हाई रहता था बीपी बहुत ज़्यादा, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था मेरा। सारी बीमारियां थी मेरे को। जी। तो मैंने धीरे धीरे, पहले तो मैंने थायराइड का इलाज किया, मैंने थायराइड की दवाई ली। वो जो है धनिया और आंवला और ये मेथी बताते हैं, वो उसका मैंने तीनों चीज़ों का सफ़ू बनाया। मैं अपनी मेडिसिन के साथ ही लेती थी, एक एक चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी मैं। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 175 mg की लेती थी टेबलेट, और अब मैं जो है 25 की लेती थी, 12.5 की लेती हूँ। जी। जी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बताते कि मतलब कि फेस पे जो है ना कील मुहासे निकल जाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। फेस पे छाइयाँ आ जाती हैं और रिंकल्स पड़ जाते हैं, फेस के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा करता है। मैंने उसके लिए लिया। फिर मैंने यूरिक एसिड मेरा बढ़ा होता है, मैंने सुना तो यूरिक एसिड के लिए बता रहे थे, तो मैंने 300 ग्राम अलसी और 100 ग्राम मोरिंगा गोंद डाल करके मैंने उसका सफ़ू बनाया, वो लिया। जी। मैं 2 साल से जो है होम्योपैथिक की दवाई खा रही थी, मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। तो मैंने इनका लिया तो मेरे को देखा कि मेरे हाथों में तो बिल्कुल आराम है, जैसे हाथों में अकड़न हो जाती है, पहचान है इसकी कि हाथ में अकड़न हो जाती है ऐसे, और सुबह फिर अपने आप खुल भी जाते हैं हाथ। तो मेरे को लगा कि इससे मेरे को बड़ा फायदा हुआ। फिर भी मैंने इनका 6 महीने और खाया कि ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। और अभी हाल में कि मेरे को यूरिक एसिड मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने इनका जैतून सिर का इस्तेमाल किया। इन्होंने बताया था कि जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो किसी को लो, यूरिक और इसमें कोई बीमारी हो तो आपको लो। ये 10-12 बीमारियों में अक्सर ठीक करता है, जैसे किडनी है, लिवर है, किडनी है, जी। और आपकी यूरिन इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है, और एसिडिटी है। तो ये बवासीर कुछ भी चीज़ें, मतलब पेट की सारी तमाम बीमारियों को ठीक करता है। तो मेरे को पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता था। मैं 3-3 दिन लगातार जो है ना 2-2 3 दिन वाले कोर्स करती थी मैं एलोपैथिक के। और हर 6 महीने के बाद जो है ना मेरे को जो बहुत सीवियर पेन होता था पेट में, और मेरी बहुत बुरी हालत होती है, लूज मोशन लग गई है, बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होती थी। तो मैंने इनका जैतून सिर का इस्तेमाल किया, तो उससे मेरे को बिल्कुल ठीक है। मैं तो भूल ही गई कि कभी मुझे कोई बीमारी भी थी पेट की। अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस तरह से मैंने अपना यूरिक एसिड ठीक किया, थायराइड ठीक किया, और अब मेरे को पेट का कोई इन्फेक्शन कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल पेट बिल्कुल ठीक रहता है मेरा।
ऐसे ही मैंने इनका सियागोंद इस्तेमाल किया। सियागोंद के बारे में बताते हैं, मतलब घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बेसिकली ये क्या होता है कि 5 रगें दब जाती हैं हमारी कमर में, उससे हमारा जो है ना बैक पेन शुरू होती है। चाहे गोडे में दर्द हो, चाहे थाइस में हो, चाहे टांग में हो, पैर का सुन्न होना या जलन होना, ये सब सियागोंद से ठीक हो जाती है। और ये सर्वाइकल में भी बहुत काम करता है, जैसे हमारी गोडों में दर्द रहता है, उसकी वजह से सियागोंद बहुत इस्तेमाल हो, मतलब फायदा है। तो फिर मैंने सियागोंद इस्तेमाल किया, उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। और इनका जो है तीनों मैंने सिरके भी इस्तेमाल करके देखे। जैतूनी सिरका है इनका, और कलौंजी का सिरका है, एलोवेरा का सिरका है, ये सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। कलौंजी का सिरका तो बेसिकली मैंने देखा कि ये बहुत फायदेमंद है। ये बताते हैं कि हमेशा की कलौंजी जो है ना, सिवाय मौत के सब चीज़ का इलाज है। बिल्कुल। जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, तो मेरे को पहले हमेशा रहता था फीवर, थोड़ा टाइम बाद जो है ना बुखार रहता ही रहता था। तो जब से मैंने लेना शुरू किया 2 साल से, मुझे कोई टेम्परेचर नहीं होता, ना कोई बुखार, डेंगू वगैरह कुछ भी जैसे औरों को होता है कुछ, मेरे को कभी नहीं हुआ जी। तो 2 साल से तो मतलब सारी बीमारियां मेरी बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जो चीजें मैं इनके नुस्खे लेती हूँ, तो मुझे सब में फायदा है इनकी बीमारियों में। तो सुधा जी, आपने तो बहुत सारे नुस्खे हकीम साहब के अपना लिए हैं और सभी से आपको बहुत फायदा मिला है। सभी से बहुत फायदा मिला मैंने। और फिर मैंने अपने बेटे पे करा इस्तेमाल। इनको नजला रहता था बचपन से ही, कानों में से वैक्स निकलती थी, छींकें बहुत आती थी इनको, मैं बहुत परेशान रहती थी। एलोपैथिक मैंने बहुत इलाज कराया कि इनका ठीक हो जाए, नहीं हुआ। तो एक दिन मैं इनका प्रोग्राम देख रही थी सुलेमान जी का, तो उन्होंने बताया कि भी ना कान में वैक्स निकलती है, ये कानों पे असर छोड़ देता है, बालों पे, आंखों पे, नाक पे, 3 चीजों पे असर छोड़ता है नजला। जी। और ये फिर मैंने इनका मार्जुन आर्के मंगवाया वहां से, तो इनको दिया। उनका घर के भी मैंने जो है इनका सफू बनाया था जी। ये बताते हैं कि उन्नाव 26 तान और अलसी 100 ग्राम मैंने बोली, और 30 ग्राम इससे मग पीपल मिलाई जी। मैंने इसका सफू बना के भी इनको दिया बेटे को अपने, और फिर मैंने मार्जुन आर्क कर भी दिया जी। तो 4-5 महीने तक इनको कोई आराम नहीं हुआ। कहने लगे नहीं मम्मा मैंने नहीं लेना, कि मेरे को कोई आराम नहीं आया इससे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने और खा के देख लो, जहाँ इतना टाइम किया है। बिल्कुल। क्योंकि सुलेमान जी हमेशा ये बात बताते हैं कि आप जो है ना ज्यादा ये मतलब कि एकदम नहीं बीमारी ठीक होती, थोड़ा सा आपका हाँ संयम रखना पड़ता है। तो मैंने कहा बेटा 2 महीने और खा के देख लो। तो 2 महीने के बाद इनको लगा, कहने लगे हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मेरे को बहुत आराम है, कानों में से वैक्स निकलती नहीं है और ठीक है। इन्होंने 1 साल तक इसका आजमाया। और आप ये देखिए, डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बताया था कि ऑपरेशन करवाना है, और डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर कहते हैं इनको कान बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, छेद भी बंद हो गए कान में और सब कुछ, अब बिल्कुल ठीक है, फिट है एकदम। तो मेरे को लगा कि इतने नुस्खे इनके कारगर हैं कि अब देखिए बचपन की बीमारी, 45 साल की उम्र है मेरे बेटे की, तो उसमें वो ठीक हो सकते हैं, तो इतनी पुरानी बीमारी जड़ से निकल सकती है, तो इनकी बीमारी मतलब इलाज करने चाहिए। फिर मैंने सबको नुस्खे बताने शुरू करे, औरों को भी देना शुरू करा, बताया। मेरी मेड वगैरह कोई बीमार हो जाती है तो सबको नुस्खे बताते करते हो। फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू करा, रिलेशनशिप के जो भी हैं उनको बताती हूँ कि भाई आप ये सब लो, हकीम साहब जी से जुड़ो, इनके नुस्खे लो और उनको सबको फायदा होगा। तो वो सब फायदा होता है सब। तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो सिर्फ अभी तक आपको जैसे हम सुन पाते थे सिर्फ फोन कॉल के माध्यम से, आज वो आपको देख रहे हैं। सुधा जी से अब बातचीत जो हमारी हो रही है वो भी वो सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज जिन लोगों ने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट अपनाया नहीं है? मैं ये कहना चाहूंगी कि सब जो लोग ना, यूनानी ट्रीटमेंट ये है कि लंबा ट्रीटमेंट जरूर होता है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी जड़ से बीमारी निकल जाती है। जैसे मैं ठीक हुई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि, तो आप लोग जो है ना इसमें से जुड़िए सेहत और ज़िंदगी से और हकीम साहब जी से, ताकि आप भी सब सेहतमंद रह सकें। बीमारी जड़ से निकाल देती है इनकी दवाइयाँ जी। सुधा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें आमंत्रित किया और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, क्योंकि हम ये अब खुद देख पाए हैं कि आप कितनी फिट हो चुकी हैं, कितनी फाइन हो चुकी हैं उन नुस्खों के अपना के जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। शुक्रिया बेटा। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सुधा जी, जिन्हें आप और हम अक्सर फोन पे सुनते थे। उनकी बहुत सारी बातें, और बातों के साथ साथ वो शायरी भी करती थी, और आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उनसे मिल पाए हैं, आमने सामने उनसे बातचीत कर पाए हैं और उन्हें देख पाए हैं कि कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए थे और कैसे अब वो खुद को फिट रखती हैं और किस तरह से अब वो अपनी फैमिली का भी ख्याल रखती हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए
हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।